वेलकम टू जिक्वर। देखिए ये हमारे फास्ट रिवीजन का 10th वीडियो है और इसमें हम बात करने वाले हैं 70 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो कि उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर से हैं। तो भाई देखिए समय कम है और एग्ज़ाम अब आपका पास में ही आ गया है, तो हमने जो क्वेश्चन है वो वन लाइनर कर दिए जिससे क्या होगा कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी वीडियो हैं जिनको आप कवर नहीं कर सकते हैं इतनी जल्दी, तो उन्हीं में से क्वेश्चनों को हम निकाल कर वन लाइनर करके आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि क्या होगा आपको कम समय में आप अच्छी तैयारी कर लेंगे। ठीक है, तो और सबका रिवीजन भी हो जाएगा। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और हर एक प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। बस इस बार अभी पढ़ो और फिर दोबारा ना पढ़ना पड़े, ऐसा पढ़ना है अभी। ठीक है, तो भाई देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के सड़क परिवहन निगम ने महिलाओं के लिए विशेष हेल्पलाइन दामिनी शुरू की है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जो है जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन अगर ये पूछ रहे आपसे कि दामिनी जो हेल्पलाइन है वो किसके द्वारा शुरू की गई है, तो आपको याद रखना है सड़क परिवहन निगम जो कि उत्तर प्रदेश के। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के सड़क परिवहन निगम के द्वारा जो है दामिनी हेल्पलाइन शुरू की है। अगर आपसे ये पूछ ले कि जो है दामिनी नामक हेल्पलाइन किस लिए शुरू की है, तो भाई महिलाओं की सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए ये हेल्पलाइन शुरू की है। किसने की है? सड़क परिवहन निगम ने। ठीक है, तो क्वेश्चन के टाइप्स बदल सकते हैं बच्चा लोग, लेकिन प्रश्न वही रहेगा। ठीक है, तो आपको समझ लेना है अच्छे से, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हो सकता है कि जो हमारे क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो लैंग्वेज एग्जाम में यूज़ ना हो, लेकिन क्वेश्चन समझ लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्रख्यात आंख विशेषज्ञ डॉक्टर रहमानी निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद से संबंधित हैं जिन्हें मरणोपरांत जो है पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। तो अगर आपसे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लें कि उत्तर प्रदेश के किस प्रख्यात व्यक्ति को मरणोपरांत जो है पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा, तो आपको ये नाम याद रखना है डॉक्टर रहमानी का। किस पेशे से रिलेटेड, तो भाई डॉक्टर है एक और एक आंख विशेषज्ञ है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और उत्तर प्रदेश के किस नगर से, तो भाई कानपुर नगर के थे। मैंने इनको दिखाया है, बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे, अभी इनका हाल ही में निधन हुआ है। अगर आप इनके पास जाते थे तो आपको मतलब सिंपल सी बात, आपको कुछ बताना नहीं पड़ता था, आप अपनी आंख लेकर जाइए बस, आप ये खुद आपको सब बता देते थे कि आपकी आंख में क्या क्या प्रॉब्लम है। तो भाई बहुत ज़्यादा इन्होंने ऑपरेशन किया, मोस्टली ये बाहर रहते थे क्योंकि ये इनका विदेश तक इनका जो था काम था, तो काफ़ी अच्छे डॉक्टर थे। तो अब भाई जो भारत सरकार इन्हें मरणोपरांत का दे रही है, पद्मश्री पुरस्कार दे रही है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो ये एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जन्मे जो है प्रख्यात उर्दू कवि हैं अजमल सुल्तानपुरी का हाल ही में जो है निधन हो गया। तो भाई किस स्थान पर निधन हुआ ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले तो आपको याद रखना है कि इनका नाम क्या है, अजमल सुल्तानपुरी इनको कहा जाता था। अगर आपसे पूछ ले कि हाल ही में जिनका निधन हुआ अजमल सुल्तानपुर जी का, तो वो किससे संबंधित थे, तो भाई देखिए ये उर्दू के एक प्रख्यात कवि थे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना। तो भाई उत्तर प्रदेश के उर्दू के प्रख्यात कवि हैं अजमल सुल्तानपुरी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है सुल्तानपुर के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को बहुत ही आराम से मिल जाएंगे। फिर क्या है कि खेतों में काम करने के दौरान दुर्घटना से ग्रसित किसानों की वित्तीय सहायता के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू की गई है। तो देखिए क्वेश्चन भी कई तरीके से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछ ले कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किस उत्तर राज्य की है, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश राज्य की है। ठीक है, लेकिन ये किस लिए स्टार्ट की गई, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो भाई जो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं किसान जब वो खेतों में काम कर रहे होते हैं, तो उसके कारण जो है इनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ये जो है हेल्पलाइन शुरू की, ये मतलब ये जो योजना शुरू की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा। ठीक है, चलिए फिर देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि सिविल न्यायालयों के सुरक्षा के संबंध में किस राज्य में विशेष राज्य सुरक्षा बल की स्थापना की जाएगी। अगर आपसे ऐसे पूछ ले जाए कि निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्य सुरक्षा बल की स्थापना की गई है, तो भाई आपका है उत्तर प्रदेश। तो विशेष राज्य सुरक्षा बल की स्थापना की गई है। अब अगर आपसे पूछ ले कि विशेष राज्य सुरक्षा बल की स्थापना क्यों की गई है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो भाई आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपका आंसर सिविल न्यायालयों की सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो प्रश्न को देखो हम बता रहे हैं कि किस तरह से पूछा जा सकते हैं। एग्जाम में आप लोग परेशान मत होइएगा, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा फिर उसका आंसर करिएगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान के तहत कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भी तीन तरीके से पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान किसके द्वारा शुरू किया है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वहाँ पर ऑप्शन होंगे उत्तर योगी आदित्यनाथ जी, फिर आपका गृह मंत्री का भी नाम लेंगे, अमित शाह भी, उत्तर प्रधानमंत्री का। तो यही चीज़ याद रखना है
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश में जो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान को शुरू किया गया है। अब पूछा जा रहा है कि कुल कितने ज़िलों में ये जो स्टार्ट किया गया है इसमें। तो भाई 31 ज़िलों में उत्तर प्रदेश के, जो कि भाई काफ़ी पिछड़े हैं ज़िले थे, तो उनको इसलिए शामिल किया गया कि जो वहाँ पर जो प्रवासी मजदूर हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा। फिर देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले में यह अभियान जो है चलाया गया है। यहाँ पे 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि फाइलेरिया उन्मूलन अभियान किस भारतीय राज्य में शुरू किया है। तो भाई अभी आप उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश के बारे में पूछ रहा है, लेकिन एग्जाम में वहाँ ये तो बताएंगे नहीं कि उत्तर प्रदेश स्पेशल है या फिर आपका राज्य संबंधित है। ठीक है, तो इस सब बातों को समझिए। तो भाई उत्तर प्रदेश में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान जो है अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया है, और ये इसलिए किया गया है कि दो प्रदेश में जो फाइलेरिया रोग का जो है प्रसार रोकना। ठीक है, तो कुल कितने जिलों में स्टार्ट किया गया है, ये 47 जिलों में स्टार्ट किया है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, फिर देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि रक्षा क्षेत्र में विनिर्माण के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों की भूमि अधिग्रहण 5 वर्ष के लिए कर लिया है। ठीक है, तो भाई देखिए केंद्र सरकार ने किसके लिए किया है, विनिर्माण के लिए, और किस निर्माण के लिए, रक्षा क्षेत्र के लिए। ठीक है, और कितने वर्ष को ये जो भूमि अधिग्रहण किया गया है, 5 वर्ष के लिए किया गया है। तो भाई गलियारे बनने आपको पता ही है यूपी और कर्नाटक के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की आयुष कवच एप्लीकेशन का संबंध किससे है। ठीक है, तो देखिए भाई आयुष कवच एप्लीकेशन, 2 क्वेश्चन यहाँ भी बन जाएंगे कि आयुष कवच एप्लीकेशन हाल ही में किस भारतीय राज्य ने स्टार्ट की है। तो भाई उत्तर प्रदेश राज्य ने स्टार्ट करी थी। ठीक है, फिर क्या पूछा जा रहा है कि आयुष कवच एप्लीकेशन का संबंध किस लिए है। तो यार रखिएगा कोरोना महामारी से बचाव संबंधी दिशा निर्देश जो है इस एप्लीकेशन में थे, जो कि उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण जो है एप्लीकेशन अभी इन्होंने शुरू की थी। ठीक है, चलिए फिर देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के जो है मद्देनजर श्रम कानून कितने वर्षों के लिए निलंबित कर दिया गया, कुछ विशेष प्रावधानों जैसे नौकरी से निकालना, हादसा एवं वेतन संबंधी प्रावधानों को छोड़कर। तो आपसे एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि श्रम कानून हाल ही में जो है किस भारतीय राज्य में निलंबित कर दिया गया है। तो ठीक है, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में श्रम कानून जो है वो निलंबित कर दिया गया। कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए। ठीक है, देखिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम ये सारे क्वेश्चन आज ही आपको तैयार करा के जाएँ, आपको दोबारा ये वीडियो ना देखना पड़े, क्योंकि एग्जाम के अब दिन कम हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जिसमें 10 लाख से ज़्यादा आबादी निवास करती है एवं ये सर्वाधिक गंदा भी है। ठीक है, तो भाई देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 आ चुके हैं, आपको पता है। तो उत्तर प्रदेश का वह जिला पूछा जा रहा है जो सबसे गंदा जो इस वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, तो भाई देखिए सर्वाधिक गंदा जो जिला है उत्तर प्रदेश का वो मेरठ है, ये न्यू स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 के अनुसार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, गोवध अध्यादेश को पारित करने वाला उत्तर प्रदेश गौहत्या का दोषी होने पर कुल कितने वर्ष का कारावास की सजा का प्रावधान करता है। तो आपको याद रखना है कि गोवध अध्यादेश जो है अभी हाल ही में किस भारतीय राज्य में जो है पारित किया गया, तो वह है उत्तर प्रदेश। तो भाई गौहत्या के संबंध में दोषी होने पर कितने वर्ष का जो है आपको कारावास दिया जा सकता है जुर्माने के साथ, तो वो है 10 वर्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि धावक हैं प्राची चौधरी निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित हैं जिन्हें डोपिंग रोधी परीक्षण में पॉजिटिव पाए जाने पर जो इन्हें है फेल कर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए 2 प्रश्न बन जाते हैं कि धावक प्राची चौधरी जो है किस खेल से संबंधित है। तो आपको याद रखना है ये धावक है। ठीक है, फिर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ये किस प्रदेश से संबंधित है जिन्हें हैं डोपिंग रोधी पॉजिटिव आई हैं। ठीक है, तो भाई ये यूपी की थी, ये चीज़ आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। फिर देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि मशहूर बॉलीवुड अदाकारा नवाब बानो उर्फ निम्मी का निधन हाल ही में हो गया, वह उत्तर प्रदेश के किस जनपद से संबंधित जो है। ठीक है, तो भाई देखिए बहुत ही मशहूर जो है अदाकारा थी नवाब बानो, इनको निम्मी भी कहा जाता था। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश के जनपद संबंधित ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई आगरा से थी ये, और इनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। अच्छा क्वेश्चन यार कि कैसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भूजल के बचाव हेतु भूजल अधिनियम 2020 किस भारतीय राज्य में लागू किया गया है। इसके अनुसार अब सबमर्सिबल लगाने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो भाई भूजल अधिनियम 2020 जो है ये आपका
अभी हाल ही में पारित किया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब जो है समरसेल लगाने के लिए अनुमति लेना अनिवार्य हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि भूजल अधिनियम 2020 जो है अभी किस भारतीय राज्य ने अभी हाल ही में जो लागू किया है, तो वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि देश का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर खोला जा रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि देश का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय होगा जो कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में खोला जा रहा है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ भी बन जाएंगे आपके, तो थोड़ा सा समझ के चलिए, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से सोशल मीडिया नेटवर्क द्वारा उत्तर प्रदेश में इंटरनेट पर लैंगिक असमानता कम करने के लिए वी थिंक डिजिटल अभियान शुरू किया गया है। तो भाई पूछा रहा है किस सोशल मीडिया नेटवर्क द्वारा। तो भाई देखिए फेसबुक के द्वारा जो है ये स्टार्ट किया गया था वी थिंक डिजिटल अभियान। ऐसा देखा गया है कि उत्तर प्रदेश में जो नेट का जो वर्क है, यानी जो नेट पे लड़कियों की अभी भी, ठीक है, जो प्रतिभागिता है वो कम है। तो इस लैंगिक असमानता को कम करने के लिए फेसबुक ने क्या स्टार्ट किया था, वी थिंक डिजिटल अभियान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट उत्सव हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मनाया गया। तो आपको याद रखना है डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट उत्सव उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मनाया गया है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश ने दूसरे राज्यों में कार्य करने वाले अपने नागरिकों को लॉकडाउन के दौरान वापस लाने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किस भारतीय राज्य ने प्रवासी राहत मित्र ऐप को क्या क्या है अभी हाल ही में लॉन्च किया है, और किस लिए किया है। भाई उत्तर प्रदेश ने किया है, और किस लिए, अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए अपने प्रदेश में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, ये मित्रों नहीं होगा, मित्र होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना, मित्र है सर, ये मित्रों गलत है, मित्र होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में शहीद हुए सैनिकों के परिवार के लिए सहायता राशि 25 लाख से बढ़ाकर जो है कितने लाख कर दी गई है। तो भाई उत्तर प्रदेश ने क्या किया है कि शहीद सैनिकों के लिए जो परिवार को सहायता राशि दी जाती थी 25 लाख, उससे बढ़ाकर जस्ट डबल यानी 50 लाख रुपए कर दिया है, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी परियोजना हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट, जिसके तहत अंतर्गत औषधि मूल के पौधे लगाए जाएंगे, इसके लिए कुल कितने किलोमीटर का टारगेट रखा गया है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ जाएगा कि हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट किस भारतीय राज्य का है। तो भाई याद रखना है उत्तर प्रदेश का है, और इसके तहत क्या किया जाएगा, औषधि मूल के पौधे यानी उन पौधों को लगाया जाएगा जो औषधि रूप से उपयोगी होते हैं। और इसका जो टारगेट रखा है उन्होंने क्या रखा है, 800 किलोमीटर का, यानी 800 किलोमीटर तक ये इस तरह के पौधे लगाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में जो है किस भारतीय राज्य में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की गई है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना किस भारतीय राज्य की है। तो भाई उत्तर प्रदेश की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि कोरोना संक्रमण से सबसे तेज निजात पाने वाला भारतीय राज्य कौन है। तो याद रखना आपको कि कोरोना संक्रमण से सबसे तेज निजात पाने वाला जो भारतीय राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में जबरन धर्मांतरण पर कानून बनाने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन बना है। तो भाई अगर जबरन या फिर धोखाधड़ी से कोई धर्मांतरण कराता है तो उसके लिए अपना जो कानून बना दिया है किस भारतीय राज्य ने, उत्तर प्रदेश ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत का पहला राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर बनाया जा रहा है। तो भाई देखिए यहाँ लिखा हुआ है भारत का पहला, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया है। और फिर क्या बोला है, राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बनाया जा रहा है। ये क्वेश्चन पुलिस वालों के लिए तो और इम्पोर्टेंट, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि कोविड-19 के लिए पूल परीक्षण स्टार्ट करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन था। तो आपको याद रखना है कोविड-19 के लिए पूल परीक्षण स्टार्ट करने वाला जो प्रथम भारतीय राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। तो भाई फास्ट रिवीजन है, 1 लाइनर क्वेश्चन है जो कि आपको बहुत जल्दी याद करने हैं। फिर बात करेंगे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में हाल ही में जो है परिवर्तन करके इन शब्दों को हटा दिया गया। तो हम आपको बता दें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय जो है ये अब इसका वर्तमानिक नाम है। पहले इसका नाम क्या था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फ़ारसी भाषा विद्यालय, लेकिन इसको अब जो है उर्दू अरबी फ़ारसी को निकाल कर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय कर दिया गया है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में किस भारतीय राज्य ने जो है नए रोजगारों को सहूलियत प्रदान करने के लिए स्टार्टअप नीति 2020 शुरू की है। तो भाई स्टार्टअप नीति 2020 किस भारतीय राज्य ने स्टार्ट की है? उत्तर प्रदेश ने। और किस लिए की है? भारतीय राज्यों में नए रोजगारों को सहूलियत देने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए कैसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी को बेस्ट गंगा टाउन माना गया है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के वह कौन से स्थान है जो क्रमशः दूसरे, तीसरे व चौथे पायदान पर हैं? तो भाई देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 मैंने स्पेशली वीडियो प्रोवाइड करी है, इसको जरूर देख लीजिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो भाई स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी को बेस्ट गंगा टाउन बोला है, तो एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पे है कानपुर, मुंगेर और प्रयागराज। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हालिया आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के क्रियान्वयन में प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? तो भाई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़ने वाला, उसको काफ़ी टाइम तक जो बनाए रखने वाला भारतीय राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की आयुष कवच एप्लीकेशन का संबंध जो है वो किससे है? तो भाई देखिए आयुष कवच एप्लीकेशन भी उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में स्टार्ट की गई थी। कोरोना संक्रमण को दिशा निर्देश से बचाव भी था इसमें, फिर दवाइयों के वितरण से संबंधित भी थी, कोरोना की जांच संबंधी उपाय और ये सभी चीज़ हो सकती हैं। लेकिन आयुष कवच जो एप्लीकेशन का मेन मोटिव जो है वो है आपका कोरोना संक्रमण के दिशा निर्देश एवं बचाव। ठीक है, इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि कोरोना संबंधी मामलों के निस्तारण के लिए टीम 11 नामक विशेष दस्ता किस प्रदेश के द्वारा जो कि बनाया गया है? ठीक है, तो टीम 11 आपसे पूछा जा सकता है किसके द्वारा बनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश के में बनाया गया है। और किस लिए बनाया गया है? कोरोना संबंधी मामलों के निस्तारण के लिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, रोहिणी मोहन कौन है जिन्हें उत्तर प्रदेश में संघर्ष के दौरान रिपोर्टिंग के लिए चमेली देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 101%। आप समझ लीजिए 2 दिन एग्जाम होने हैं, किसी ना किसी एग्जाम के पेपर में आपको ये जो है क्वेश्चन मिल जाएगा। रोहिणी मोहन को याद रखेंगे, ये कौन है जिन्हें उत्तर प्रदेश में संघर्ष के दौरान रिपोर्टिंग के लिए, भाई रिपोर्टिंग लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है, पत्रकार हैं, इन्हें चमेली देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपको याद रखना है कि इस वर्ष का चमेली देवी पुरस्कार जो है रोहिणी मोहन को दिया गया है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत ब्रिटेन हवाई अभ्यास जिसको इंद्रधनुष 2020 का कौन सा संस्करण उत्तर प्रदेश के वायु सेना स्टेशन हिंडन में आयोजित किया गया है? ठीक है, तो भाई 5वां जो है ये युद्धाभ्यास था एक तरीके का। ठीक है, इंद्रधनुष 2020। ठीक है, तो ये हवाई अभ्यास था एक तरीके का और ये वायु सेना स्टेशन हिंडन में आयोजित किया गया उत्तर प्रदेश के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि एनटीपीसी के सतत वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में की गई है? तो भाई वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और ये सभी, इन तीनों ही शहरों में जो है एनटीपीसी के सतत वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों की जो है स्थापना जो है की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि पद्मश्री से सम्मानित गिरिराज किशोर का निधन हाल ही में हो गया, यह उत्तर प्रदेश के किस जनपद से संबंधित है? तो भाई गिरिराज किशोर का हाल ही में निधन हो गया, पद्मश्री से सम्मानित है ये मुजफ्फरनगर के तो ये मेनली। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि दुनिया की 100 राजनीतिक वैश्विक बुनियादी ढांचा परियोजना में उत्तर प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा शामिल किया गया है? तो भाई जेवर हवाई अड्डा जो कि ग्रेटर नोएडा में बनाया जा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र 7वां सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया है? तो भाई ये आपका लखनऊ में आयोजित किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि डेफ एक्सपो 2020 का 11वां संस्करण निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया? तो भाई देखिए डेक्स एक्सपो जो है 2020 का 11वां संस्करण आयोजित किया गया है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय पुरातत्व वैज्ञानिकों ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगभग 400 वर्ष पुराना शिव गांव जो है पाया है? ठीक है, तो भाई वाराणसी में पाया है 4000 वर्ष पुराना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि नागरिकता संशोधन कानून के तहत प्रवासी नागरिकों को शॉर्टलिस्ट करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन है? तो भाई नागरिकता संशोधन के तहत प्रवासियों को शॉर्टलिस्ट करने वाला प्रथम भारतीय राज्य जो बना वो उत्तर प्रदेश बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि युद्ध
युद्ध में जानवरों के योगदान को देखते हुए उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत का पहला जानवरों को समर्पित युद्ध स्मारक बनाया जा रहा है? तो भाई युद्धों में बहुत सारे जानवर जो है यूज़ होते हैं, उनकी भी जान चली जाती है, तो उनकी जो है शहादत को याद करने के लिए उत्तर प्रदेश ने क्या किया है, मेरठ में जो है एक युद्ध स्मारक जो कि जानवरों को समर्पित होगा बनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद जो है अशफाक उल्ला खां की स्मृति में प्रदेश में एक नया चिड़ियाघर बनाया जाएगा। यह चिड़ियाघर कुल कितने एकड़ में बनाया जाएगा? ठीक है, तो देखिए भाई 121 एकड़ में बनाया जाएगा। किनकी स्मृति में? ये चीज़ आपको याद रखना है, अशफाक उल्ला खां की स्मृति में। एक स्वतंत्रता सेनानी थे ये, इनकी स्मृति में एक नया चिड़ियाघर उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया? IMP क्वेश्चन है, तो भाई लखनऊ में आयोजित किया गया है 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, जो कि अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि आनंद सिंह बिष्ट कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो भाई आनंद सिंह बिष्ट थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पिता, जिनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस तिथि को ऐतिहासिक राम मंदिर भूमि पूजन किया गया है? तो भाई 5 अगस्त 2020 को ऐतिहासिक राम भूमि मंदिर पूजन किया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 दिन के सेट में आपको किसी न किसी एग्जाम में दिखने को मिल जाएगा ये। फिर देखिए इलाहाबाद के कुछ स्टेशनों के नाम जो है परिवर्तित कर दिए गए, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि इलाहाबाद को तो प्रयागराज कर दिया गया था। फिर इलाहाबाद जंक्शन को भी क्या कर दिया, प्रयागराज जंक्शन कर दिया गया है। इलाहाबाद छौकी को कर दिया गया है, इलाहाबाद छौकी ही, ठीक है सॉरी प्रयागराज छौकी कर दिया गया है इलाहाबाद छौकी को। ठीक है, फिर इलाहाबाद शहर को कर दिया गया है प्रयागराज रामबाग, और प्रयाग घाट को कर दिया गया है प्रयागराज संगम। ठीक, तो इस तरह से जो नाम चेंजिंग हो चुके हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से बाद जो है किस देश की जो है यात्रा को सर्वप्रथम गए? तो भाई जैसे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने हैं, उसके बाद उन्होंने तुरंत यात्रा की है म्यांमार की। तो इस तरह से प्रश्न भी बने हैं पिछली परीक्षा में, तो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में कैलाश मानसरोवर भवन की स्थापना की जा रही है? तो भाई कैलाश मानसरोवर भवन की स्थापना कहाँ की जा रही है? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश की महिलाओं के स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित है? तो भाई देखिए महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित है मिशन शक्ति योजना उत्तर प्रदेश की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के क्रियान्वयन में प्रथम भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश रहा। इस योजना का संबंध जो है गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सुरक्षा देना, गर्भवती महिलाओं को पोषण पैमाना और सुरक्षित प्रसव कराना, ये सभी है। तो याद रखना है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का जो क्रियान्वयन है, इसमें भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि मल्लिका ए गजल बेगम अख्तर की स्मृति में किस भारतीय राज्य द्वारा बेगम अख्तर पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है? तो मल्लिका ए गजल बेगम अख्तर के स्मृति में उत्तर प्रदेश जो है क्या करता है, प्रत्येक वर्ष अख्तर पुरस्कार यानी बेगम अख्तर पुरस्कार देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे केंद्र सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए किस भारतीय राज्य में कंगारू मदर केयर जो योजना शुरू की है? तो याद रखिएगा कंगारू मदर केयर योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्टार्ट की गई है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि डॉक्टर अहिल्या मिश्र निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित है जिन्हें हाल ही में उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान द्वारा सौहार्द पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये भी IMP क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो डॉक्टर अहिल्या मिश्र पूछा जा रहा है किस जो है प्रदेश से संबंधित है, शहर से? तो आपको याद रखना है हैदराबाद से ये संबंधित हैं, जिनको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा सौहार्द पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया है? तो भाई देखिए APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का जो निर्माण हाल ही में किया जा रहा है, तो लखनऊ में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए उत्तर प्रदेश के बजट 2000 ये होगा 2021। ठीक है, 2021 में 180 करोड़ रुपए की जो व्यवस्था की गई है। तो भाई आपका संस्कृति केंद्र है ये, और स्थापित किया जा रहा है कहाँ पर? वाराणसी के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में किस प्रदेश की सरकार द्वारा केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन किया जाएगा? ठीक है, तो भाई राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से उत्तर
प्रदेश के किस शहर में वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जो निर्माण किया जा रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भाई वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जो निर्माण किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में किया जा रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का निर्माण निम्नलिखित में से किस जो है उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया जा रहा है, जिसमें हाल ही में कई विवाद देखने को मिले हैं? तो भाई सिंपल सी बात है, काशी लिखा हुआ है तो काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया जा रहा है, जिसमें अभी हाल ही में काफ़ी विवाद हुए थे। तो ये प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2020-21 के वित्तीय वर्ष के लिए 860 करोड़ 72 लाख रुपए का वित्तीय बजट पेश किया है उत्तर प्रदेश में। इससे पहले जो इससे अधिक का बजट पेश नहीं किया है। तो आपका रखना इस वर्ष का जो बजट है वो 860 करोड़ 72 लाख रुपए, जो कि अब तक का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पारंपरिक रोजगारों के लिए सहायता हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो भाई पारंपरिक रोजगार को सहायता हेतु लिखा हुआ है। ठीक है, तो भाई विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना जो है उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। लेकिन अगर पारंपरिक उद्योग को बढ़ावा देने की बात करेंगे तो भाई वो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पर सहायता की बात की जा रही है तो भाई विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि लोक मल्लाहार जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस शहर में लोक मल्लाहार शोध संस्थान की स्थापना की जा रही है? तो भाई लोक मल्लाहार संस्थान की स्थापना की जा रही है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में प्रदर्शित की गई स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो भाई सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश, फर्स्ट नंबर पे बिहार, और भी खराब प्रदर्शन में। ठीक है, यानी यहाँ पर जो यंग चाइल्ड्स हैं वो अभी भी बहुत प्रताड़ित हैं, छोटे दुकानों पे काम करते हैं, उनको अच्छा खाना नहीं है, वो अच्छी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की खराब पोजीशन में बिहार जो है वो फर्स्ट नंबर पे और सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ये न्यू रिपोर्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में प्रदर्शित की गई लिटरेसी रिपोर्ट के अनुसार भारत का केरल राज्य 96.2% लिटरेसी रिपोर्ट के साथ प्रथम स्थान पर रहा। इसी के साथ उत्तर प्रदेश का लिटरेसी प्रतिशत क्या रहा है? तो भाई जो है 73% रहा। ये आपका कई जगह आंकड़े चेंज हो सकते हैं क्योंकि हर जो मैगजीन है अपने अपने आंकड़े देती है, लेकिन मोस्टली यही सही है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान जनक गोविंद स्वरूप, ठीक है याद रखिए, गोविंद स्वरूप का निधन हो गया है। क्या है? भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के जनक माने जाते हैं ये। तो भाई ये ठाकुर द्वार से संबंधित थे। तो ये जो स्थान है ये कहाँ पर है? तो भाई उत्तर प्रदेश में, यानी ये उत्तर प्रदेश से ही संबंधित थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट की बात करके नीति आयोग की हाल ही रिपोर्ट के थिंक टैंक नीति के अनुसार विकास कार्यों में उल्लेखनीय कार्य हेतु उत्तर प्रदेश से कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो भाई थिंक टैंक रिपोर्ट में जो उत्तर प्रदेश का चंदौली विकास कार्यों में फर्स्ट स्थान पर रहा है इस बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। डॉक्टर उषा किरण खान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो IMP क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। नाम याद रखिए, डॉक्टर उषा किरण खान, इनका संबंध है बिहार से और इन्हें उत्तर प्रदेश का प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत भारती सम्मान दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को 2020 में खत्म कर दिया है? तो भाई इन्होंने यश भारती पुरस्कार को खत्म कर दिया है। इन्होंने अखिलेश यादव जी पर क्या है इल्ज़ाम लगाए कि इन्होंने जो पिछले वर्ष जो इससे पहले इन्होंने यश भारती पुरस्कार दिए थे उसमें बहुत सारी गड़बड़ी थी। तो इस गड़बड़ी को खत्म करने के लिए इन्होंने इस पुरस्कार को ही क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है। ठीक है, फिर इन्होंने एक न्यू पुरस्कार स्टार्ट किया, इसको भी देख लीजिए क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यश भारती पुरस्कार को खत्म कर जो है निम्नलिखित में से किस पुरस्कार की घोषणा की? इसमें जो है 6 लाख की धनराशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। तो भाई देखिए क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी पुरस्कार यानी यश भारती पुरस्कार को रिप्लेस कर अटल बिहारी वाजपेयी पुरस्कार जो है लाया गया है। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मेमोरेंडम ऑफ ऑर्डर स्टैंडिंग में निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत सांस्कृतिक सहभागिता को बढ़ावा देने का उद्देश्य है? तो भाई सांस्कृतिक सहभागिता को बढ़ावा देने का उद्देश्य उत्तर प्रदेश का। और आपका 71 क्वेश्चन है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में कितने रुपए की धनराशि दिए जाने का प्रावधान है? तो याद रखिएगा 35,000 रुपये की धनराशि देते हैं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत। तो भाई देखिए ये तो उत्तर प्रदेश के मोस्ट IMP करंट अफेयर। इसके बाद एक वीडियो और लाऊंगा मैं, उसमें मैं शायद 200 क्वेश्चन भी इंक्लूड कर सकता हूँ। तो इस तरह से आपका फास्ट रिवीजन का 10th वीडियो क्लियर हुआ। भाई आप अच्छे से देख लीजिए। कुछ प्रॉब्लम होती है वीडियो अपलोडिंग में कभी कभी, तो पता नहीं क्यों, तो मैं उसको देखता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो भाई आई होप आपको ये वीडियो पसंद अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।